योगी मोदी होश में आओ। महिलाओं के सम्मान में समाजवादी मैदान में महिलाओं के सम्मान में समाजवादी मैदान में अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 27 में सरकार सपा की चलेगी। संरक्षित गुंडे हैं, उनके द्वारा अत्याचार बढ़े हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है, कहीं भूमि पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। और रामजी लाल सुमन जो हमारे सांसद हैं, करणी सेना द्वारा उन पर हमला उनके आवास में 27 अप्रैल को बुलंदशहर आ रहे थे, नभाना पे उनके काफिले पर हमला हुआ, कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, तो कई लोग ज्यादा जख्मी हुए हैं और गंभीर रूप से आई है। इसी के संदर्भ में आज का ये ज्ञापन था महामहिम राष्ट्रपति महोदय। और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस लड़ाई को समाजवादी पार्टी एक अरसे से लड़ रहे थे और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा में यूपीए की सरकार से समाजवादियों की मांग रही कि जातीय जनगणना कराई जाए। ये कल जो फैसला केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ने कहा है कि जातिगत जनगणना होगी, ये समाजवादियों के दबाव में फैसला लिया गया है और ये समाजवादियों की जीत है कि जिस समाजवादी पार्टी और जो समाजवादी मांग कर रहे थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए, उस पर सरकार झुकी है। और इसलिए झुकी है कि उन्हें मालूम हो गया कि पीडीए की ताकत बहुत ज्यादा है और 2027 में वो लौट नहीं पा रहे हैं। जो छेड़छाड़ की जा रही है वो छेड़छाड़ किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबा साहब की प्रतिमाओं को खंडित किया जा रहा, बाबा साहब के संविधान के साथ जो भी छेड़छाड़ है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दलितों नहीं है, बेइज्जती हो रही है, पिट रहे हैं दबे कुचले लोग, उनके सबके सम्मान में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। उसके जो उनके साथ जातियाँ हो रही हैं वो आगे को ना हो। चलिए, बिल्कुल सही कहा। मेरे साथ योगेश प्रधान जी क्या कहना चाहते हैं आज कलेक्ट्रेट पर? आज हम यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी इकट्ठा हुए हैं उसकी एक ही वजह है कि SC ST OBC वर्ग पर जो वर्तमान सरकार अन्याय और अत्याचार कर रही है वो बंद करे, वरना 2027 में अपनी सीट भूल जाए, समाजवादी मैदान में आ रही है। ये थे योगेश प्रधान जी जो बता रहे थे भाषण से 2027 में समाजवादी वापस आ रही है। क्या कहना चाहते हैं? कलेक्ट्रेट पर आज मौजूद हैं आपने समाजवादी सब दलबल के साथ, क्या कहना चाहते हैं? बहुत दुख की घटना है, देश में खुलेआम सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या इस दिन के लिए आज ये दिन देखने के लिए क्या हम स्वाधीनता हमें मिली हुई थी, हमारे स्वाधीनता संग्राम फ्रीडम फाइटर जितने भी थे, लोकतंत्र की हत्या करवाने के लिए क्या हमें स्वाधीनता मिल रही थी? कहाँ है हमारी आजादी? दलितों की आजादी कहाँ है? आदिवासी की आजादी कहाँ है? कहाँ है दलित समाज की आजादी? दलित समाज सुनेरा गांव में हत्या हुई एक महिला के ऊपर। किसी भी समाज के हूँ, मैं किसी समाज के विरोधी नहीं हूँ, मैं कहना चाहती हूँ हर समाज में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, पर उस समाज को आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सपोर्ट नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई सरकार किसी ना किसी जाति से आते हैं, पर किसी सरकार का कोई जाति नहीं होता है। हर सरकार बाबा साहब संविधान जी को मानते हुए, बाबा साहब जी हाँ जी, बाबा साहब जी ने हमें समानता का संविधान दिया है, समानता, सबको समान अधिकार देने का संविधान दिया है। तो क्या यहाँ पे अगर क्षेत्रीय समाज की तरफ से दलित समाज पर गाड़ी कुचल दिया जाएगा, लोगों की हत्या हो जाएगी? अगर क्षेत्रीय समाज से ठाकुर मुख्यमंत्री देश में प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो क्या वो अपने भाजपाई आतंकवादी संगठन करनी सेना को ये निर्देश करेंगे कि दलितों का प्रतिनिधि अगर उस परिवार से शोक संवेदना व्यक्त करने आए तो उनके ऊपर हमला, प्राणघाती हमला किया जाएगा? सरकार से एक सवाल है, पहलगांव में इतनी बड़ी हमला हुआ, गनर वहां पे आतंकवादी संगठन पहुंचे कैसे? सुरक्षा में बहुत बड़ा चूक था। उस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, जब रामजी लाल सुमन जी आए हुए थे, सड़कों पर इतने सारे टायरों का काफिला इकट्ठा कैसे हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है, इतने सारे टायर इकट्ठा कैसे हुए जो रामजी लाल सुमन जी के गाड़ी पर हमला किया गया? तो ये सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है। सुरक्षा में संबंधित रहा हूँ, उसमें मैंने सेवा भी की है। थोड़ा सा लोगों ने, हमारे साथियों ने काफी बता दिया, आपको तरसा देंगे तो ये झूठ बोल रहे हैं। नदी मजबूत करिए,
मैं अनूपशहर विधानसभा पर तैयारी कर रहा हूं। तकरीबन 150 मीटिंग मैंने की है पीडीए की। हर जाति को मजबूत किया और आगे भी करते रहेंगे और पीडीए को मजबूत करेंगे। आज ये जो धरना है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आदरणीय राज्यसभा सांसद रामजीलाल चौहान जी को सुनहरा पर जो घटना हुई थी उसको देखने के लिए डेलीगेशन में आना था। मैं वहां मौजूद था, प्रशासन मुस्तैद था, उनको जबरदस्ती रोका गया। इसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, पिछड़ी जातियों पर अत्याचार होगा, ये धरना दिया जाए। जहां जहां दलितों के, पिछड़ों के, अगड़ों के, शोषित है, वंचित है, कोई भी घटना होगी, समाजवादी का हर नेता वहां पहुंचेगा और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नोट कर लीजिए, जितनी कोई भी व्यक्ति साजिश रचता है, जो सत्ता में बैठे चूर है, वो कभी कामयाब नहीं होता। सब परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होगा। ये विश्वास रखिए कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं है, हर जाति परेशान है इस सरकार से। पहलगांव की घटना हुई, इनका सिक्योरिटी फेलियर रहा। समाजवादी ये मांग करती है एक कार्यकर्ता होने के नाते कि जो वहां शहीद हुए हैं उनको समाजवादी होने के नाते कार्यकर्ता 5-5 करोड़ रुपया सरकार दे और एक सरकारी नौकरी देने का काम करे। तो आज हमारा ये धरना है, अभी धरना चालू हो रहा है, एक लाइन में रखकर, और सबसे पहला ये अनुशासन में आप चलिए, एक संदेश जाए विपक्ष को कि हाँ समाजवादी आप सभी बड़ा मजबूत है। जय भीम, जय भारत, जय। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। साथियों, जो सपना बाबा साहब ने देखा था, जो सपना माननीय मुलायम सिंह जी ने देखा था, वो पूरा करने का काम समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। ये जनगणना होनी आवश्यक थी, जो बात माननीय अखिलेश यादव ने उठाई। सरकार भयभीत होकर, सरकार दुखी होकर उसने ऐलान करना पड़ा कि देश में जनगणना अवश्य होगी। तो आज जो पिछड़े दलित पीटीए पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको खुशी होनी चाहिए कि 85% जनता पर 15% लोग काबिज हैं। ये आपको जब सरकार बनेगी, आप सरकार बनाएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ये सरकार बच्चों का रोजगार खत्म करना चाह रही है, संविधान को खत्म करना चाह रही है, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाह रही है। साथियों, जो सपना हमारे बाबा साहब ने देखा था, जो सपना मुलायम सिंह ने देखा था, आज निश्चित ही पूरा होने जा रहा है। ये प्रिया हिटलर शाही बंद करो, योगी मोदी होश में आओ। अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। महिलाओं के सम्मान में समाजवादी मैदान में महिलाओं के सम्मान में समाजवादी मैदान में अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 27 में सरकार सपा की चलेगी।